जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से मध्यकालीन भारत लगभग हम लोग बोले तो दिल्ली सल्तनत को देख रहे थे। आज का हमारा चैप्टर भी है दिल्ली सल्तनत, जो कि है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच में। ये दोनों काल जो रहे इसके बीच में, उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा आज का 5वां चैप्टर है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का सर्वाधिक मान्य नाम हबीबुल्लाह द्वारा क्या प्रस्तावित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ममलूक वंश। ममलूक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ममलूक वंश के संस्थापक जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बख्तियार काकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आराम शाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आराम शाह। नेक्स्ट है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सर्वप्रथम बनाने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। किस विद्वान का मानना है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है? तो ये आरपी त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरपी त्रिपाठी। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यालदोस और इल्तुतमिश के बीच में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यालदोस और इल्तुतमिश के बीच में। कौन सा ऐसा सुल्तान था जिन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, चालीसा दल का गठन किया और खलीफा का प्रमाण पत्र प्राप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में है उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई, यानी किसके कारण हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में है उसने तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान किया, और दूसरा है ख्वारिज्म शाह के खतरे को टालने हेतु उसने लाहौर के लिए कूच किया। आगे बढ़ते हैं। ख्वारिज्म साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था और 1218 में मंगलों ने इसे नष्ट कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ। आगे चहलगामी कौन थे, यानी कि चालीसा कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्क सरदार।
तुर्क सरदार को चालीसा कहा जाता था। रज्जा का विश्वास पात्र अमीर याकूत खान कहाँ का निवासी था? तो ये अबिसीनिया का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबिसीनिया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलू खान के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन। बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में यह अपने आप को ईरानी अफरासियाब का वंशज मानता था। दूसरा, इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की। तीसरा है बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। नेक्स्ट है बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलबन। निम्न में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंगेज खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंगेज खान। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलबन। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक में है अर्ज ए मामलिक सैन्य विभाग का प्रमुख था। कुबल उल इस्लाम मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। 2 में इसके आयताकार प्रांगण में 27 हिंदू और जैन मंदिरों जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था के स्तंभ एवं वास्तुशिल्प के टुकड़े शामिल हैं। तीसरा है यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित प्रथम शहर जिसे दिल्ली ए कुहाना कहा जाता था की सामूहिक मस्जिद थी। बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। तो एक में क्या है? एक में है उसने नसीरुद्दीन महमूद के समय नायाब का पद धारण किया और दूसरा है उसने मदिरा का सेवन त्याग दिया और राज दरबार में राष्ट्र परिहास व हंसने पर प्रतिबंध लगाया। आगे है निम्नलिखित में कौन कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 यानी कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। यह कथन किस विद्वान का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्फिंस्टन। नायब के पद का सृजन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहराम शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहराम शाह। कौन ऐसा मुसलमान था जो अपना जीवन निर्वाह टोपी से करता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। बलबन स्वयं को किस वंश का बताता था? तो बलबन स्वयं को अफरासियाब वंश का बताता था। के.एम. निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने राजत्व के विषय विचार स्पष्ट रूप से रखे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन ने। नेक्स्ट है फारसी के प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो और अमीर हसन ममलूक वंश के किस शासक के दरबार में रहता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलबन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन। बलबन का निधन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1286। बलबन का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैकुबाद। निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी।
तो ये गलत हो जाएगा। रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण एल्फिंस्टीन ने माना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका स्त्री होना। नेक्स्ट है, राजस्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक इलबड़ी तुर्क नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश को। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मस्जिद। आगे, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेमुचीन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिले इलाही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिले इलाही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने इकतारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसने इकतारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो ये गलत हो जाएगा। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये उपाधि उसे कैकुबाद ने दी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैकुबाद। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलो खरी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किलो खरी में। नवीन मुसलमान किसे कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उलुग खान के साथ आए उनके समर्थकों को। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1296 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1296 ईस्वी में। कौन ऐसा सुल्तान था जिन्होंने अपने चाचा और ससुर को हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने विधिवत रूप से अपना राज्य अभिषेक करवाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल महल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल महल। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? तो ये उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। गद्दी पर बैठते समय किस शासक ने 4 अध्यादेश जारी किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में शासक दिए गए हैं। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 4 यानी कि गुजरात का रायगढ़, बी का 3 रणथंभौर, हमीरदेव, सी का 2 चित्तौड़ रतन सिंह, डी का 1 जालोर कान्हा देव। किस अभियान के दौरान 1000 दिनार में मालिक कफूर को खरीदा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलिक काफूर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में शासक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बी के अनुसार देखते हैं।
बी में है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ए का 4 देवगिरी शीतल देव, बी का 3 तेलंगाना सुंदर पांडे और सी का 2 पांडे प्रताप रुद्र और डी का 1 मारवाड़ रामचंद्र देव। आगे है दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है वह कौन सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना की नींव रखी, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, 1 अस्पा 2 अस्पा का प्रचलन किया, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा तथा घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कि सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा जीवन निर्वाह के आवश्यक वस्तुओं की मूल्य को अस्थायी किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि पर कर की दर को बढ़ाकर कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50%। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुबारक खिलजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुबारक खिलजी। दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था? तो ये नसीरुद्दीन खुसरो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो। किस मंगोल अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति जफर खान मारा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की तो ग्यासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक। रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक शहर को स्थापित किसने किया? तो इसे स्थापित ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्यासुद्दीन तुगलक। लकड़ी के महल में दबकर कौन सुल्तान मारा गया? तो लकड़ी के महल में दबकर ग्यासुद्दीन तुगलक मारा गया। ग्यासुद्दीन तुगलक को किस सूफी संत ने कहा था हुजूर दिल्ली दूरस्थ है, यानी कि दिल्ली अभी दूर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। विरोधी तत्वों का मिश्रण किस सुल्तान को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंचाई। कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि तथा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता का भारत आगमन कब हुआ? तो इब्न बतूता का भारत आगमन हुआ 1333 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1333 ईस्वी में। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना की सुल्तान के शासन काल के दौरान हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है दीवाने को ही किससे संबंधित विभाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट है जिन प्रभासूरी तथा राजशेखर किसके दरबार में रहता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। ये लोग मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कि सुल्तान की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसके प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई।
तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आगे कथन दिया गया है। कथन है कि अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी और इसका कारण दिया गया है उसने अमीरों के उत्सव एवं भोजों पर रोक लगा दी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीर खुसरो। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 में व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था, तो ये गलत हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रम अनुसार लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के परिवर्तनों के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में इसे काल में तर्मसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। दूसरा है उसने सिंध पर विजय हासिल की और कालान और पेशावर तक अधिकार कायम किया। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का चरम उत्कर्ष काल था। दूसरा है उसके दक्षिण से लौटने के बाद वहां विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। तीसरा है सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कि सुल्तान का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान जो था वो था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर तथा हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर धन लूटने वाला कौन सा सुल्तान था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। दारुल सफा क्या है? तो दारुल सफा एक अस्पताल है। अंतिम प्रश्न है हमारे इस सेट का। दफ्तर ए रोजगार, दीवाने ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इतिहास नामक विभाग गठित किया गया। तो ये किसके द्वारा गठित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। इसी के साथ हम आज के सेट को समाप्त करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि ये वीडियो 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तब तक आप लोग इस पार्ट को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।